चर्चा चल रही है 16 कारण भावना की। विगत लगभग 1 साल से 16 कारण भावना पर प्रवचन चल रहा है। अभी केवल हम 4 भावनाओं पर प्रवचन कर सके लगभग 8-10 महीने में। आज अपन 5वीं भावना संवेग भावना की चर्चा करेंगे, क्योंकि 16 कारण भावना भाई बिना कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं कर सकता। अगर जिसे तीर्थंकर बनना है तो ये 16 कारण भावना उसे भाना पड़ेगी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वित्वेषु निवृत्तिचार और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ये 4 भावनाओं पर हमने विगत 8-10 महीने में चर्चा की। आज आपके सागर नगर में पहली बार हम चर्चा करने आपसे बैठे हैं और आज संवेग भावना की चर्चा करेंगे। संवेग का अर्थ होता है संसार से डरना, पंच इंद्रियों के विषयों से भयभीत होना और अपना भाव पंच परमेष्टि में लगाना। ऐसा जैनाचार्यों ने अपनी दिव्य ध्वनि में कहा और भी आचार्यों ने अपने अपने विचारों से इस संवेग भावना की चर्चा की। पंच परावर्तन, द्रव्य छेद काल भव भाव का जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जब हम कल्पना अपने मन में करते हैं, पूज्य भगवती आराधनाकार ने, शिवकोटि महाराज ने बड़ी दर्दनाक पंच परावर्तन की चर्चा की। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में भी पंच परावर्तन की चर्चा की। अपन प्रतिदिन उनको सुनेंगे। आज मौसम के कारण कुछ लोग भयभीत हो गए, उनके अंदर भी संवेग जाग गया कि अगर हम जाएंगे तो गीले हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे तो जुखाम हो जाएगा, हमारी नाक से डालडा घी निकलेगा और ठीक तो डालडा घी निकलेगा। इसलिए उन्होंने विचार किया होगा कि आज अपन जिज्ञासा भी छोड़ देते हैं, प्रवचन भी छोड़ देते हैं, अपन सुधा का सागर पुस्तक घर में बैठ कर के पढ़ते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो ये संवेग भावना हमें अपने जीवन में समझना चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को इस संसार से भय लगने लगा है, क्या हम इन 84 लाख योनियों में अनंत काल से भ्रमण करते चले आ रहे हैं, तो क्या आगे भी हमें इसी 84 लाख योनियों में भ्रमण करना है? और जो व्यक्ति संसार भीरू हो जाता है, संसार से भयभीत हो जाता है, तो जैनाचार्य कहते हैं उसके अंदर एक धर्म के प्रति संवेग भावना जागती है। संसार से वह भयभीत होकर मोक्ष मार्ग के रास्ते को प्रशस्त करने के लिए वह कोई ना कोई अभ्यास करना शुरू करता है। कैसे भी बने हम इस संसार से पार होना चाहते हैं। दुनिया में जो भी भव्य है, वह भव्य जीव एक ना एक दिन वैराग्य को प्राप्त हुए बिना नहीं रह सकता। उसकी अंतरात्मा में संसार के प्रति संवेग भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि संसार में रहना बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। क्षणिक वैराग्य तो आता ही है, ऐसे ना आए, मगर जब किसी के मरण पर हम जाते हैं
तो उसके मरण पर उस घर के बिलखते हुए, रोते चीखते हुए बच्चों को देखकर, उनके परिवार के व्यक्तियों को देखकर हमें भी संसार की असारता समझ में आती है कि एक दिन हमें भी इस दुनिया से जाना है। हम क्यों ना अपने आप की सीमितता की ओर अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करें। हम भौतिक बात की चकाचौंध में इतने गाफिल क्यों हो जाते हैं कि हम पंच परमेष्टि की आराधना करना भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा पुण्य हमारे जीवन में एकत्रित होता है और हम सबसे पहले धर्म को छोड़ते हैं। थोड़ी सी कोई तकलीफ होती है, हम सब कुछ करेंगे। थोड़ा सा भी अगर सिर दर्द हो गया तो आपके घर के पुरुष कहते हैं आज मैं अभिषेक करने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? आज थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। तो क्या आज दुकान भी नहीं जाओगे? नहीं, दुकान तो जाऊंगा। तो क्या आज बाजार भी नहीं जाओगे? नहीं, जाऊंगा। तो क्या आज भोजन भी नहीं करोगे? करूंगा। भगवान ने क्या बिगाड़ा कि तुम अभिषेक के लिए जाने के लिए आनाकानी करने लगे, पूजन करने के लिए आनाकानी करने लगे, आहार दान देने के लिए आज मैं आहार नहीं दूंगा। थोड़ा सा मन ठीक नहीं है। तो मन ठीक नहीं है तो तुम पुण्य की क्रिया छोड़ रहे हो। तुम इस मन के और शरीर के इतने गुलाम हो गए जिसके माध्यम से तुम्हारी उन्नति हुई है, जिसके माध्यम से तुम्हारा प्रोग्रेस हुआ है, उसकी अगर तुमने उपेक्षा की दोस्तों बंधुओं, तो ये भविष्य में हम दुखी होते चले जाएंगे। जैनाचार्यों ने, संतों महंतों ने कहा कि अपने जीवन में जितना धर्म कर सको, संसार से जितना बच सको, जितना पापों से बच करके अपने जीवन में पापों से संवेग भावना, भयभीत होना एक सम्यक दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दर्शन के जैनाचार्यों ने 4 अंग और कहे: प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक। ये 4 गुण भी सम्यक दृष्टि के अंदर होते हैं। तो वो सम्यक दृष्टि संवेग भावना से सदा भयभीत रहता है। संसार की असारता को जानता हुआ मजबूरी में संसार के कार्यों को वो करता है। जब वह शांति से बैठता है तो वह विचार करता है कि इस दुनिया में अमर क्या है, सब कुछ एक न एक दिन मिटना। जो भी इस दुनिया के अंदर है वो मिटना। जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना है। फिर क्यों हम इतनी हाय तौबा मचाकर, इतने परिणामों को कलुषता से भरकर क्यों हम अपने जीवन को दुखी करते हैं? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान। जो मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं वह अपने शरीर के जन्म को जन्म मानते हैं और शरीर के नाश को अपना नाश मानते हैं। तो जैनाचार्यों ने कहा कि यह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। सम्यक दृष्टि जानता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। आत्मा ना जलती है, आत्मा ना मरती है, आत्मा ना सड़ती है, आत्मा ना गलती है। आत्मा का तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जो कुछ भी स्थिति हम देखते हैं या बनती है, या जितने भी भाग्योदय के अंदर जितने भी मरीज हैं, इनकी आत्मा बीमार नहीं है। आत्मा, शरीर बीमार है, मगर बेचारी आत्मा उस शरीर के साथ रह रही है, इसलिए वो भी दुख का अनुभव कर लेते हैं। सारी परेशानियां, सारा दुख इस शरीर को ही होता है, मगर आत्मा इस शरीर के साथ रहने के कारण वह दुखी हो जाती है।
जब यह शरीर से वह आत्मा निकल जाती है और सिद्ध परमेश्वरी के पद को प्राप्त कर लेती है, तब उसे कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई वेदना उसे उत्पन्न नहीं होती। हमें एक ना एक दिन वही पद पाना है। वही सम्यक भाव जब तक हम अपने अंदर उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हमारी आत्मा में वह सम्यक भाव उत्पन्न नहीं होगा। भेद विज्ञान हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। धर्म का फल में आत्मा के परम उत्साह को जैनाचार्यों ने सम्यक कहा कि जब हम संसार के कार्यों को छोड़कर धर्म के कार्यों में उत्साह दिखाते हैं, उस उत्साह को सम्यक कहते हैं जैनाचार्य। और धार्मिक पुरुषों के में अनुराग और पंच परमेश्वरी के प्रति प्रीति रखने को सम्यक कहा। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, त्यागी व्रती होते हैं, उनके प्रति अनुराग भाव रखना और पंच परमेश्वरी की आराधना, उनसे प्रतीति करना, उनके प्रति आस्था रखना, विश्वास रखना, लगन रखना, ये सब सम्यक कहते हैं। और अन्यत्र और भी अनेक जगह ऐसा वर्णन मिलता है। शारीरिक, मानसिक और आगंतुक वेदनाओं से भरा हुआ यह संसार है, जो स्वप्न में इंद्रजाल के समान क्षणिक है। ऐसा संसार के प्रति जो भाव रखता है, उसे भी जैनाचार्यों ने सम्यक भावना कही। शरीर में जब कोई वेदना हो जाती है, पीड़ा हो जाती है, उस पीड़ा को विचार करना चाहिए कि ये शरीर तो अनेक बीमारियों का पिंड है। इसमें कहाँ तक रोएंगे? कभी ये दुख रहा, कभी वो दुख रहा, कभी कमर दुख रही, कभी घुटने दुख रहे, तो ये तो चलेगा। इसी का नाम तो संसार है। और ये सारी चीज़ें देख करके हमें वैराग्य भाव आना चाहिए, संसार से सम्यकता आना चाहिए। कहा है, अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे, जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे, सुंदर काया भी मर घट में, राख राख हो जावे। तो पहले व्यक्तियों को मरघट के अंदर भी सम्यक भाव जागृत होता था। एक भय उत्पन्न होता था उनके अंदर कि हे भगवान, एक दिन मुझे भी आकर के ऐसा ही जलाया जाएगा। और आग लगाएगा कौन? कौन आग लगाएगा? मेरा बेटा ही आग लगाएगा। तन पिंजड़े से प्राण पखेरु बाहर जब आ जावे, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अग्न लगावे। यानी जिसे आपने लालन पालन किया, खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, जिसके लिए इतना कमा करके छोड़ करके जाएंगे, और वही आग लगाएगा। ऐसी दशा को देखकर सम्यक दृष्टि तिल मिला जाता है और विचार करता है कि जिसको मैंने 9 महीने कूक में रखा, हम पति पत्नी ने मिलकर जिस जीवात्मा को अपने गर्भ में बुलाया, वह इतना निकृष्ट कार्य करेगा कि मेरे मरने पर वो ही आग लगाएगा, सगा ही दाग देगा। कैसे उसे सगा माना जाए?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आग लगाना अच्छा है या बुरा? बताओ। अगर आग लगाना अच्छा है तो मैं अभी भेजता हूं तुम्हारे घरों में आग लगाने के लिए। आग लगाना अच्छा है, और आग लगाना अगर बुरा है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे को आग क्यों लगाता है? मगर जिसने ये नीति बनाई होगी वो बहुत बड़ा फिलॉसफर होगा बंधु, बहुत बड़ा फिलॉसफर होगा, बहुत बड़ा दार्शनिक होगा, बहुत बड़ा वास्तुविज्ञ होगा, बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य होगा, बहुत बड़ा ज्ञानवान होगा। वो ये दिखाना चाह रहा है कि देखो, जिसके लिए तुमने झूठ सांच बोल करके कितना धन दौलत इकट्ठा किया, जिसके लिए पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, और वही तुम्हारा बेटा तुम्हें आग लगाएगा। और आग लगाने ना मिले। एक घटना घटी, हम एक स्थान पर थे, परिवार के उस व्यक्ति के पिता मरे और उनका बेटा विदेश में रहा करता था। उसे सूचना मिली कि तुम्हारे पिताजी एक्सपायर हो गए। उसने फ्लाइट बुक किया और 1 घंटे पहले उसे पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, क्योंकि अचानक आंधी और तूफान और भयंकर बारिश चालू हो। 24 घंटे तक उस पिता की लाश रखे रहे, मगर जब उसमें से बदबू आने लगी तो सबने विचार किया कि नहीं, उस लाश को अब दाह संस्कार कर देना चाहिए। दाह संस्कार हो गया। 2 दिन के बाद वह उनका लड़का आया, छाती कूट कूट करके रो रहा है, मैं दुर्भागा अपने पिता को आग नहीं लगा पाया। तड़प रहा है बिन पानी की मछली के समान, चीख रहा है कि मैं अपने पिता को आग नहीं लगा पाया। सारे लोग उसे समझा रहे हैं, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास लेकर के आए, कहा महाराज इनके पिताजी 3 दिन पहले एक्सपायर हो गए थे और ये विदेश में थे, ये आज ही आए हैं और हम लोगों ने उनका दाह संस्कार कर दिया। ये चीख रहे हैं, रो रहे हैं, भोजन पानी कुछ भी नहीं कर रहे। मैंने उस व्यक्ति से कहा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? क्या आग लगाना अच्छा समझते हो? बोले हाँ। तो मैंने कहा कि अगर आग लगाना अच्छा है तो उठाओ अग्नि का एक मसाल और सबसे पहले तुम अपने घर के लोगों को आग लगाओ। तुम्हें विचार करना चाहिए कि जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसे अपने सगे हाथों से जलाओगे? उसे तुम अपने सगे हाथों से आग लगा करके जलता हुआ देखोगे? क्या है ये तरीका? बोले फिर ये परंपरा क्यों बनाई गई महाराज? मैंने कहा ये जिसने भी बनाई है वो बहुत बड़ा ज्ञानवान गुणवान व्यक्ति था। वो ये सारी दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि तुम इतने रागी और मोही मत हो जाओ, इतने गाफिल मत हो जाओ, अपने घर के मोह में, अपने परिवार के इंद्रजाल में तुम इतने ना उलझ जाओ कि तुम धर्म ध्यान करना ही छोड़ दो। तुम्हें एक टीस लगना चाहिए कि जिसने मुझे जन्म दिया वो मुझे आग लगाएगा। और ये परंपरा क्यों चलाई गई? इसलिए चलाई गई, एक व्यक्ति को ले जाने में कितने लोग चाहिए? 4 व्यक्ति। अगर हट्टा कट्टा है तो 6 व्यक्ति, और अगर बलिष्ठता से शरीर फूला हुआ है तो 8 व्यक्ति।
फिर ये 100-100, 200 व्यक्ति क्यों जाते हैं? एक अर्थी के साथ में क्यों जाते हैं? जितना बड़ा आदमी मरेगा उतने ज्यादा लोग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ज्यादा रागान्वित होगा, उतना ज्यादा पंचेंद्रियों के विषयों में लिप्त होगा, अहंकार से युक्त होगा, अनेक अनेक प्रकार के परिणाम उसके दिल और दिमाग में घूमते रहेंगे। तो सारी दुनिया को ये बताने के लिए ये जो लोग जाते हैं और उनका बेटा जब आग लगाता है तो ये दिखाया जाता कि वो तो नहीं देख पाया, वो तो मर गया, मगर तुम ये सारे लोग देखो कि एक दिन तुम्हारा बेटा भी तुम्हें आग लगाएगा। तुम तो एहसास करो, तुम तो समझने की कोशिश करो और इस संसार से भयभीत हो जाओ। इस संसार के प्रति संवेग भावनाएं अपनी अंतरात्मा में जागृत करो। और ये संवेग भावना जब तुम्हारे अंदर जाएगी, जागृत होगी, तो मरना तो है, मगर तुम फिर अस्पतालों में सड़ सड़ करके नहीं मरोगे, तुम दवाइयां खाते खाते नहीं मरोगे, तुम त्याग और तपस्या से युक्त होकर आदि व्याधि उपाधि से परे समाधि पूर्वक तुम इस देह का विसर्जन करोगे, संलेखना पूर्वक तुम इस शरीर का विसर्जन करोगे और अपने जीवन को इतना धर्ममय बना करके इसको छोड़ोगे कि तुम्हारे शरीर के छोड़ने पर न परिवार का कोई व्यक्ति रोएगा, न आजू बाजू वाला पड़ोसी रोएगा और न कोई रिश्तेदार रोएगा। गर्व से कहेगा हमारे पिताजी ने समाधि पूर्वक इस देह का विसर्जन किया है, हमने संलेखना पूर्वक इस देह का विसर्जन किया है। इसलिए वो सारे लोगों को ये वैराग्य को प्राप्त कराने के लिए इतने लोग जाया करते हैं। हमें विचार करना है, मरना सबको है, अनंत काल से हम मरण को प्राप्त हो रहे हैं और लेटे लेटे जा रहे हैं। इस बार भाव ना भाव कि जब भी मेरा मरण हो तो मैं लेटे लेटे ना जाऊं, मैं बैठे बैठे जाऊं, मेरी बेकुंडी निकले, मेरी अर्थी ना निकले, मेरा जनाजा ना निकले, मेरा गबारा ना निकले। सिकंदर गया जब दुनिया से, सभी हाली बहाली थे, सामने पड़ी थी दौलत और दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने बहुत बड़ी बात कही। सिकंदर जब मरने लगे तो सिकंदर ने अपने राजमंत्रियों को बुलाया, अपनी श्रीमतियों को बुलाया, अपने बच्चों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और कहा कि मैं अब 7 दिन के अंदर मरूंगा, मगर मेरा जनाजा परिवार का कोई व्यक्ति उसे कंधा नहीं देगा। मेरे जनाजे को उठाएंगे तांत्रिक, मेरे जनाजे को उठाएंगे मांत्रिक, मेरे जनाजे को उठाएंगे नीलांबर, रक्तांबर, कालांबर, बड़े बड़े ज्योतिषाचार, वैद्य, हकीम, ये मेरे जनाजे को उठाएंगे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार उठाएंगे, वास्तुविद उठाएंगे, मगर मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति इस जनाजे को हाथ नहीं लगाएगा। सबने पूछा क्यों? हम आपके हैं, आप हमारे हैं, आपके मरने पर क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? अंत समय आपके जनाजे को हम कंधा नहीं दे सकते? सिकंदर कहता है सुनो, मैं सारी दुनिया को यह दिखाना चाहूंगा कि ना मुझे कोई मांत्रिक बचा सका, ना कोई तांत्रिक बचा सका, ना कोई हकीम बचा सका, ना वैद्य बचा सका, ना कोई डॉक्टर बचा सका। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं बचा सकी। मैं जा रहा हूं, न ये सारी धन दौलत, ये वैभव, ये रानियां, ये बाल बच्चे, ये मुझे नहीं बचा सके। इसलिए मैं दुनिया को यह कहना चाहूंगा कि कोई किसी का नहीं, साफ झूठा संसार है। हम मोह और राग के कारण इतने रागान्वित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं परिवार से या किसी वस्तु से, और उसमें इतने लिप्त होकर के अपने जीवन का अंत कर देते हैं
और कोई ना कोई शल्य हम जीवन में लेकर के मरते हैं, जिसके कारण हमारी सदगति की जगह दुर्गति हो जाती है। इसलिए मैं सारी दुनिया को यही बताना और यही सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पूज्य दिगंबर साधु का संपर्क मेरे जीवन में हो गया है। दिगंबर साधु के सानिध्य में सिकंदर रहा और सिकंदर ने संसार से भयभीत होना सीखा। संवेग भावना उसके अंदर जागृत हुई कि मरना तो है, दुनिया में कोई व्यक्ति अमर नहीं है, जब मरना ही है तो दिगंबर साधु जो मुझे निर्देश और उपदेश दे रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करके मैं अपने जीवन का अंत करूंगा। और पूज्यवर ने जो उसे वैराग्य भावना उनके अंदर प्रकट की और उन वैराग्य भावना से सिकंदर को भर दिया, उसकी शिक्षा दी। सिकंदर संसार से भयभीत हो गया। काश हम भी अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा विचार करें, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठें और विचार करें, मेरे परिवार के सारे व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गए। हर व्यक्ति यही विचार करे 5 मिनट, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मेरा क्या कर्तव्य है, अब मुझे क्या करना चाहिए। एक दिन मैं भी मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, फिर तुम्हें मरने से डर नहीं लगेगा। हम जानते हैं कि मरना सत्य है, मगर सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? जो सत्य है उसी से लगता है। यही हमारी अज्ञानता है और यही अज्ञानता एक दिन हमें मिथ्यात्व की ओर घसीट करके ले जाएगी और सम्यक दर्शन हमारा किस पाइप से निकल करके हमारी अंतरात्मा से बहुत दूर चला जाएगा। बंधुओं, उस सम्यक दर्शन को अपनी आत्मा के अंदर नजदीक रखना है, आत्मा में एक मेक मिला करके रखना है, तो कम से कम 24 घंटे में एक बार 12 भावनाओं का चिंतन जरूर करना चाहिए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए अब राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ गए ये संसार की दशा का विचार करना चाहिए। और जो व्यक्ति ये संसार की दशा का विचार करता चला जाता है, वो सडनली भी अगर उसके जीवन में मौत आ जाए तो वो मौत से नहीं डरता, मौत को चुनौती देता है, मौत तुम आओ हम तुम्हें देखेंगे। अब उसके मुख से निकलता है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, सत्य देखो हंस रहा, असत्य देखो जल रहा। जब अर्थी जलती है तो एक ज्ञानी पुरुष के अंतरात्मा के अंदर ये परिणाम जागृत होते हैं कि असत्य जलेगा और सत्य बचेगा। ऐसा वैराग्य, ऐसा सम्यक भाव, ऐसी सम्यक भावना हमारे जीवन में जब आती है सम्यक दर्शन के साथ, तो हमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हमारे जीवन में हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध अगर हम तीर्थंकर बनना चाहते हैं तो ये भावना हमें अपने जीवन में भाना पड़ेगी। आज इतना ही, फिर अपन देखेंगे, क्योंकि अभी महाराज जी हमें सुधा का सागर भी तो पढ़ना है, इसलिए आज मात्र आधा घंटे फिर अपन विचार करेंगे इस सम्यक भावना पर। अभी तो ये पहला दिन सम्यक भावना का है। अपन प्रतिदिन जब तक संपूर्ण सम्यक भावना तुम्हारे रग रग में विद्यमान न हो जाए, संसार से भयभीतता तुम्हारे अंदर न उत्पन्न हो जाए, जब तक अपन विचार करेंगे। फिर अगली भावना, अभी तो अपने पास दीपावली तक का समय तो है ही, और उसमें अपन चर्चा करते रहेंगे। विचार करना चाहिए, सोने के पहले संसार की असारता को समझना चाहिए। प्रातःकाल उठकर विचार करना चाहिए कि हे भगवान मैं बच गया, चलो अब मैं पंच परमेष्टि की आराधना करता हूँ, सामायिक करता हूँ, प्रतिक्रमण आलोचना पाठ करता हूँ आदि विचार करके प्रातःकाल उठकर अपनी सारी क्रियाएं बताएंगे
कैसे क्या करना और किस प्रकार से शयन करना, ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि मरना तो एक दिन पक्का। कोई भी व्यक्ति अमर होके नहीं आया। तीर्थंकर जैसे भी इस दुनिया से चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा, सेठ साहूकार, सभी एक दिन मरण को प्राप्त होते हैं। कोई भी इस दुनिया में अमर होकर के नहीं आया। स्वर्गीय देवता को भी मरना पड़ता है और नारकी को भी मरना पड़ता है। नारकी सोचता है कि मैं मर जाऊं, मगर मर नहीं सकता जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं होती। मरना पड़ेगा। स्वर्गीय देवता भी मरता है। 33 सागर की आयु प्राप्त करने वाला सर्वाव सिद्धि का देव भी पूर्ण आयु के बाद 1 सेकंड भी जीवित स्वर्ग में नहीं रह सकता। मरना ही पड़ेगा। फिर हम किस खेत की मूली हैं? हम तो बहुत बहुत मामूली हैं बंधुओं। इसलिए इस मरने से कभी डरना मत और पंच इंद्रियों के विषयों में कभी फंसना मत। इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की